प्रॉमिस चेनिंग इन जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो में कैसे हम लोग देखने वाले हैं प्रॉमिस चेनिंग। पिछले वीडियो में कैसे हम लोगों ने देखा था प्रॉमिस क्या होता है एंड उसको हमने एग्जांपल से भी समझा था। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉमिस चेनिंग क्या होता है एंड उसको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। तो प्रॉमिस चेनिंग होता क्या है, ठीक है। प्रॉमिस चेनिंग अलाउ यू टू एग्जीक्यूट मल्टीपल एसिंक्रोनस टास्क सिक्वेंसली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप समझ लो ऐसा कि आप एक किसी शॉपिंग साइट पे हो एंड वहाँ पे आप कार्ट में कुछ प्रोडक्ट ऐड करते हो, ठीक है। तो कार्ट पे आते हो आप, देन कार्ट पे एंड यहाँ पे आप क्या करते हो, देन आप यहाँ पे कूपन अप्लाई करते हो, आपका जो ऑर्डर है वहाँ पे कूपन अप्लाई करते हो एंड देन आप यहाँ पे क्या करते हो, पेमेंट करते हो एंड देन आप यहाँ पे क्या करते हो, ऑर्डर करते हो, ठीक है। आप पेमेंट करते हो देन ऑर्डर आपका सक्सेस होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑर्डर सक्सेस होता है। ये 4 स्टेप है, ठीक है। तो इसको 4 स्टेप को अचीव करने के लिए हमने कॉल बैक में समझा था कैसे कॉल बैक में आप इसको अचीव कर सकते हो। बट उसमें उसके अंदर हमें प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, कि ये एक तरह से कॉल बैक हेल का सिचुएशन वहां पे बन जाता अगर आपके पास नेस्टेड यहाँ पे और भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल की बोला जाए कि अगर ऑर्डर सक्सेस हो जाए तो ईमेल सेंड का भी एक यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए, सेंड का, ठीक है। तो अब इस केस में आपका पास यहाँ पे इस तरह से अगर रहेगा चीजें, फंक्शनैलिटी वन बाय वन आपको चीजें करनी है, सिक्वेंसली करनी है कि इसके बाद ये हो, इसके बाद ये हो, इसके बाद ये हो, तो उस टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है कॉल बैक के साथ में, ठीक है। तो प्रॉमिस में इसको हम लोग देखते हैं कैसे थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी कर सकते हैं प्रॉमिस के साथ, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसको एग्जांपल से पहले समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम लोग एक एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है, जो जेसन प्लेस होल्डर वाला एपीआई था, तो उसी को हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आते हैं, तो मैं चलता हूँ जेसन प्लेस होल्डर पे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे पोस्ट, ठीक है, पोस्ट है। तो इसको आप आईडी से भी गेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1, तो आप देख सकते हो आईडी 1 आईडी वाला हमें पोस्ट मिल गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको गेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ फंक्शन फेच पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड इसको एक फंक्शन बनाया, तो मैं कहता हूँ रिटर्न न्यू प्रॉमिस फंक्शन रिजॉल्व रिजेक्ट, ये होगा हमारे पास, राइट। फेच, ठीक है, फेच हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, हमारे पास ये यूआरएल है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डॉट देन ये एक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डेटा एंड इसको मैं ये एरो फंक्शन दे देता हूँ, ठीक है। एंड ये परफेक्ट है, ठीक है, ये परफेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ नॉट डेटा डॉट ओके, अगर नहीं है तो क्या करोगे कि रिजेक्ट कर दो पोस्ट नॉट अवेलेबल, ठीक है। एंड एल्स में यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कह देंगे डेटा डॉट रिटर्न जेसन, ठीक है, रिटर्न डेटा डॉट जेसन मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डॉट देन कह सकता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको फंक्शन एक दूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, रिजॉल्व में डेटा पास कर देंगे, डेटा, ठीक है, एंड डॉट कैच, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरर आएगा एंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिजेक्ट में एरर पास कर देंगे, जो भी होगा सिंपल, ठीक है। यहाँ पे एरर पास कर देंगे, ठीक है। तो ये एक फेच पोस्ट है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि ये जो फेच पोस्ट है, ये जो पोस्ट है किसने किया, उस यूजर का हमें डिटेल चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक और बनाते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फंक्शन, यहाँ पे अगर आप आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए ये यूजर आईडी भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ एंड इसको बैक करूँ, तो यहाँ पे देखो यूजर है, राइट, यहाँ पे। एंड अगर मैं पोस्ट पे जाऊँ एंड यहाँ पे लिखूँ 1, तो यहाँ पे 1 आपको यूजर आईडी दिखेगा एंड जैसे ही आप यहाँ पे 1 दोगे तो आपको उससे रिलेटेड उस यूजर का भी यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जब ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा तो इसके पास यूजर आईडी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ गेट यूजर डिटेल्स एंड यहाँ पे हम लोग यूजर आईडी पास करेंगे, जो वो वहां से जो यूजर आईडी आएगा, राइट। एंड अब मैं यहां से कहता हूं रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ठीक है। तो होगा यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, एंड रिजॉल्व और रिजेक्ट एंड यहाँ पे मैं क्या कहता हूं
कि fetch, ठीक है, fetch होगा हमारे पास, एंड fetch में हम लोग क्या URL देने वाले हैं, ये वाला, ठीक है। अब आईडी होगा डायनेमिक, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको बैकटिक के अंदर रखते हैं एंड इसको पेस्ट कर देते हैं, एंड ये होगा हमारे पास डायनामिक। तो मैं कहूँगा इसको यूजर आईडी, एंड अगेन मैं कह सकता हूँ इसको डॉट देन, एंड यहाँ पे होगा हमारे पास डेटा, एंड इफ नॉट डेटा डॉट ओके नहीं है तो तुम सिंपल क्या करो कि यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर दो, यूजर नॉट फाउंड, एंड एल्स में डेट रिटर्न डेटा डॉट जेसन। करेक्ट, इतना दूर, इतना इतना सही है, राइट, करेक्ट लिखा हमने। अब मैं कहता हूं इसको डॉट देन, यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपल रिजॉल्व विदाउट, हमें क्योंकि उसके अंदर और कोड लिखना नहीं है तो मैं रिस्पॉन्स पूरा सेंड कर देता हूँ इसको एज इट इज, एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ डॉट कैच, एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास एरर, एंड सिंपल आप इसको रिजेक्ट के अंदर भी पास कर दो, यहाँ पे ये हो गया हमारा एरर। तो ये हमने अभी बनाया, ठीक है, ये फैच पोस्ट होगा, उसके बाद ही हम इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी एक तरह से क्या है कि ये इसका जो डेटा है ना, वो ये जो यूजर आईडी है, ये जो फंक्शन है, ये इस पे डिपेंड है कि ये जब पोस्ट हमें रिस्पॉन्स देगा ये वाला फंक्शन, देन हम इसको कॉल कर सकते हैं। करेक्ट है, ओके। तो हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, फेच पोस्ट, यही हमारे पास, राइट। तो मैं क्या कहूंगा इसको डॉट देन, एंड ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, तो इसके पास आएगा रिजॉल्व और रिजेक्ट, एंड यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखो हमने कहीं पे फंक्शन पास किया हुआ नॉर्मल फंक्शन, कहीं पे एरो फंक्शन, वो आपकी मर्जी है, कहीं पे भी आप कुछ भी पास कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, उसका आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पास कर रहे हैं तो हमें इसका क्या बेनिफिट होगा और क्या बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा उसमें नहीं घुसना है आपको। तो अभी हम लोग यहाँ पे पास किया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आएगा डेटा, ना कि तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको पोस्ट टाइटल। तो हमारे पास पोस्ट टाइटल में क्या आया होगा, डेटा डॉट टाइटल, राइट, उसमें टाइटल था। एंड अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, रिटर्न कर दूंगा इसको, क्या रिटर्न करूंगा, तो ये वाला गेट यूजर डिटेल। गेट यूजर डिटेल में क्या है हमारे पास गाइस, यहाँ पे डेटा डॉट यूजर आईडी, करेक्ट, उसमें यूजर आईडी था, करेक्ट, यहाँ पे ये यूजर आईडी था, करेक्ट है, इसमें टाइटल भी है। तो ये मैंने इसको पास कर दिया, अब यहाँ से इसको रिटर्न कर दिया। अब मैं अगेन यहाँ पे देन कहूंगा, ठीक है, अगेन डॉट देन, एंड अगेन मैं यहाँ पे पास करूंगा यूजर डेटा, एंड यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अगर अगर मैं अब इसको दिखाऊं आपको यहाँ पे ये वाला, तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे यूजर का डेटा भी मिल जाएगा एंड आपको पोस्ट का डेटा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो प्रॉमिस चेनिंग एक तरह से हो गया। अगर मैं यहाँ पे आके दिखाऊं तो ये भी क्या करे, डेटा नॉट डिफाइंड, कहाँ पे कुछ एरर आ गया क्या, कहाँ पे आ रहा है, डेटा नॉट डिफाइंड, डेटा नॉट डिफाइंड गाइस, कहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स करना है ना कि डेटा, करेक्ट। तो इसको करते हैं क्लियर, रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमें पोस्ट का टाइटल पहले मिला, देन हमें उस यूजर का डिटेल भी मिल गया, राइट। तो ये क्या हुआ गाइस, इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉमिस चेनिंग। डॉट देन, एक ही फंक्शन है, राइट, एक ही फंक्शन है, डॉट देन, डॉट देन। ये आप एक तरह से क्या कर रहे हो, प्रॉमिस चेनिंग कर रहे हो, क्योंकि ये जो क्या रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन के पास क्या है, यहाँ पे प्रॉमिस है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो अगेन मैं डॉट देन यूज कर सकता हूं। अब मान लो कि यहां से मैं एक और न्यू प्रॉमिस रिटर्न करता हूं, यहाँ पे मैं कहता हूं न्यू रिटर्न, कहता हूं इसको मैं रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ठीक है। एंड यहाँ पे कहता हूं यहाँ पे एक फंक्शन ये एक्सेप्ट करेगा, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो ये मैं अब यहाँ पे कभी भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, राइट, करेक्ट है। तो सिंपल मैं कहता हूँ यहाँ पे लेट कहता हूँ डेटा इज इक्वल टू ट्रू, एंड इफ डेटा, देन रिजॉल्व करो
अगेन मैं अब इसको डॉट देन यहाँ पे कह सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास डेटा एंड यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में दिखाऊं डेटा, तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा रिजॉल्व्ड। तो इस तरह से आप जितना यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न करोगे उतनी बार आप यहाँ पे प्रॉमिस को चेनिंग कर सकते हो एंड डेटा को गेट करते जा सकते हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉमिस चेनिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है गाइस, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं चीजों को, ठीक है। ये एक हमने बनाया यहाँ पे फेच पोस्ट, ठीक है, जो कि मैंने यहां से गेट किया इस वाले पोस्ट को बाय आईडी। एंड अब ये जो फेच पोस्ट है ये वाला पर्टिकुलर किसने पोस्ट किया यहाँ पे, उसका यूजर आईडी हमें मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप यूजर आईडी। एंड उस यूजर आईडी से मैं ये वाला एपीआई जो कि उस पर्टिकुलर यूजर का मैं डिटेल दे रहा है, तो यहाँ पे मैं यूजर आईडी पास कर रहा हूँ उसको डायनेमिकली एंड वो हमें दे रहा है डेटा, ठीक है। एंड देन मैं उसको यहाँ पे अगेन जब मैं इसको गेट कर रहा हूँ इस वाले फर्स्ट वाले को फेच पोस्ट को, तो उसका डेटा हमारे पास आ रहा है, डेटा डॉट यूजर आईडी उसके अंदर है, राइट, करेक्ट है, ये वाला यूजर आईडी है। एंड उसको मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ इसको डेटा डॉट यूजर आईडी, इसको इस वाले फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा यूजर आईडी एंड वो यहाँ पे आ जाएगा एंड देन वो उसको फंक्शन को कॉल करेगा एपीआई को एंड यूजर का डेटा हमें मिल जाएगा एंड वो हमें डेटा दे देगा। एंड अगर मुझे यहाँ से एक और प्रॉमिस रिटर्न करना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एंड अगेन मुझे कुछ और प्रॉमिस यहाँ से रिटर्न करना है इनसाइड से, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं इस प्रॉमिस चेनिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो प्लीज गाइस आप और प्रैक्टिस करना, चीजों को समझने की कोशिश करना, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। कुछ भी कंफ्यूजन होगा इस प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो।